नमस्ते, प्रणाम। आज अपने खेतों में ब्लैक राइस का बिजड़ा डाला जा रहा है और दुनिया के सबसे पौष्टिक चावल की खेती ना सिर्फ बिहार में बल्कि आवाज़ एक पहल के माध्यम से भारत के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। हालांकि इसका बिचड़ा डालने का समय अभी नहीं है। 10 जून इसका आइडियल टाइम है। 10 जून से लेकर 25 जून तक बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में भी लोग इसका बिचड़ा डालते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं, बहुत बड़े एरिया में हम लोग इसका खेती अभी खुद से अपना करा रहे हैं। और आइए अब पहले दिखाता हूँ आपको। तो बातों को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश होगा कि बहुत बड़ी संख्या में आप सब जुड़ जाएं और किसान हित में इस वीडियो को बहुत दूर तक शेयर करें, ताकि सब तक ये बात पहुंचे, जन जन तक ये आवाज़ पहुंचे और बड़ी संख्या में लोग इस खेती को अपनाएं। किसानों की इनकम बढ़े, लोगों को स्वास्थ्यवर्धक अनाज खाने के लिए मिले और जन जन तक इस बात को हम लोग फैलाएं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं जिस खेत में मैं बिचड़ा डाल रहा हूँ। ये मेरा पैतृक गाँव है और गाँव की एक अपनी खूबसूरती होती है। आप देख रहे हैं एक बड़ा एरिया में मैं इसका अभी बिचड़ा डाल रहा हूँ और बहुत बड़े लेवल पे इसका खेती मैं खुद करूँगा। तो चलिए अपनी बातों को अब शुरू करते हैं। मैंने खुद बिचड़ा डाला है और आप महसूस कर सकते हैं कितना किसान एक मेहनत करता है। जब मैं खेतों में अंदर आप आइएगा तो पूरा घुटना भर कीचड़ बढ़ जाता है। बाकी सारे लोग तो इसमें इंटर करना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारा किसान हमारे पोषण के लिए बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है और इसके बावजूद भी उनको अच्छी इनकम प्राप्त नहीं होती है। तो हम सबको कोशिश करना चाहिए। हमारा कुछ न कुछ फार्मिंग कनेक्शन रहा है कभी न कभी, आपका भी, हमारे घर के लोग या पूरे पृथ्वी के इंसानों का सबसे पहला व्यवसाय तो खेती ही हुआ करता था। तो हम सबको कोशिश करना है कि वो जो पहचान हुआ करता था उनका, वो जो अस्मिता थी उनकी, वो जो पगड़ी का उनका एक महत्व रहता था, किसान होने पे गुमान रहता था, घमंड रहता था, गर्व रहता था, वो आज कहीं ना कहीं खो गया है। और उससे हम युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को वापस दिलाना है। मैं खुद राइटर हूँ, 2 बुक लिख चुका हूँ, स्कूल संचालक हूँ और बहुत तरह के सामाजिक कार्यों में लगा रहता हूँ। फिर भी आज देख सकते हैं मैंने खेतों में इंटर करने का जहमत उठाया है, क्योंकि ये जो स्थिति बनी है उसको बदलनी चाहिए। और आप सबसे गुजारिश होगा, जितने भी 86 लोग देख रहे हैं अभी, आप सब लोग पहले इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए ताकि जन जन तक ये आवाज़ पहुँचे। और बहुत सारे इंटरटेनमेंट के वीडियोस फेसबुक पे लाखों व्यूज जाते हैं। इस वीडियो को भी लाखों लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि लाखों करोड़ लोग किसान की बात को समझे, ना सिर्फ समझे बल्कि उसकी मेहनत को जाने। कितना किसान मेहनत करता है तभी जाके आपके प्लेटों तक वो अनाज पहुँचता है। तो चलिए अब ब्लैक राइस से संबंधित जो भी बात है वो शुरू करते हैं। तो आपको बता दूँ कि ब्लैक राइस जो होता है वो दुनिया का सबसे पौष्टिक अनाज है। चावल की अभी पूरी दुनिया में लगभग 40,000 प्रजातियां हैं और उनमें सबसे ज़्यादा अगर पौष्टिकता किसी में पाई जाती है तो वो है ब्लैक राइस। हालांकि चावल के बहुत सारे वैरायटी हैं जो आपके आसपास भी होते हैं। सबके स्वाद अलग होते हैं, सबका रंग रूप अलग होता है, सबके गुणवत्ता अलग होती है, लेकिन ब्लैक राइस की बात ही निराली है। और आपने आसपास भी बहुत सारी चर्चा सुना होगा इसके संबंधित। तो वो जो कारण है, वो क्या कारण है, उस पर भी हम लोग आएंगे। और सभी भाइयों से आग्रह होगा कि इस वीडियो को शेयर करते चलेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको ब्लैक राइस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको हम लोग लास्ट में आंसर भी करेंगे। या जय किसान अवश्य लिखते चलेंगे ताकि वो किसानों की पहचान को हम लोग कायम रखें, हम युवा खास करके। तो ब्लैक राइस की सबसे जो खासियत है वो है एंटीऑक्सीडेंट। इसमें कॉफ़ी से 4 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसमें ये चावल जो है ये शुगर फ्री चावल है, तो शुगर के मरीज तो इसको खा ही सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि इसको ना सिर्फ खा सकते हैं बल्कि उनका एक दवाई का काम करेगा ये ब्लैक राइस। तो शुगर के मरीजों के लिए भी ये रामबाण माना जाता है। शुगर के मरीज इसको बेहिचक सेवन कर सकते हैं और ना सिर्फ सेवन कर सकते हैं बल्कि वो दवाई के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, जिनसे उनकी दवाई की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो हमारे गाँव में, हमारे शहर में, हमारे कस्बों में, हमारे मोहल्ले में बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट हैं। तो उनको आप बताइए
कि कम से कम मार्केटिंग के लिहाज से करे ना करे, कम से कम अपने खाने के लिए ज़रूर करे। और आपको जब फ़ायदा दिखेगा तो आप लोगों को बताइएगा, जब लोगों को बताइएगा तो इसका मार्केटिंग बहुत बड़ा बाज़ार क्रिएट हो जाएगा। हम लोग के पास बाज़ार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम इस तरह के वीडियोज़ बनाएंगे, इस तरह से वीडियोज़ को शेयर करेंगे, जैसा अभी दिख रहा है आपकी ताकत जो इस वीडियो में दिख रही है, तो निश्चित ही किसान की जो पहचान रही है, जो पूरा धरती को पोषण करने की ताकत रखने वाला जमात है, उसको फिर से बल मिलेगा और फिर से वो किसान की पगड़ी पे घमंड होगा। हमें घमंड होगा कि हम किसान के बेटे हैं, हमें घमंड होगा कि हम किसान के भतीजे हैं, हमें घमंड होगा कि हमारा गांव, हमारा शहर से समृद्ध हो, तभी जाके भारत बनेगा। तो ब्लैक राइस की खेती पे अब सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं। और सबसे पहला है बिचड़ा, कि इसका बिचड़ा आप कैसे डालें। तो इसका बिचड़ा डालने का जो टाइम है, हालांकि मैंने पहले इसलिए डाल दिया है 2 दिन पहले, ताकि इसका वीडियो लोगों को तक पहुंचता रहे और लोग, जो बहुत तादाद में लोग इसका अभी सीड खरीद के ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपको खुशी होगी जान के कि बिहार का ब्लैक राइस जम्मू जा रहा है, MP जा रहा है, UP जा रहा है, आपको आंध्र प्रदेश हो गया, इसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया। तो कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां तक ब्लैक राइस नहीं पहुंच चुका है, और हम लोग के माध्यम से, आवाज़ एक पहल के माध्यम से। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे कैसे ब्लैक राइस की खेती आप कर सकते हैं। तो इसका जो बिचड़ा डालने का आइडियल टाइम है वो है 10 जून से लेकर 25 जून तक। हालांकि बहुत सारे किसान भाई इसको जुलाई फर्स्ट वीक में भी डालते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। और हम लोगों ने इसको सीड डालने से पहले भी इसका ट्रीटमेंट कर लिया है। ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं आने वाला, आपकी जो फसल होगी बिल्कुल अच्छी होगी। और हम लोग इसको क्योंकि जैविक तरीके से कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने नीम का खल्ली मिलाया है। आप सरसों का खल्ली यूज कर सकते हैं, या अगर केमिकल वे से करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा जैसे बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, उसको अपने सीड में अवश्य मिलाएं, जिससे कि आपकी फसल बिल्कुल अच्छी हो। इसके अलावा आप इसका जो बिचड़ा है 15 दिन में तैयार हो जाएगा। 15 दिन में आप इसका प्लांट खेत में लगा सकते हैं। और उस समय आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस खेत में लगाने जा रहे हैं वो खेत बहुत ज़्यादा नीचा नहीं हो, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग ना हो रहा हो। अगर वाटर लॉगिंग होगा तो आपकी फसल गिर जाएगी, आपका फसल बढ़िया नहीं होगा। तो सामान्य भूमि जिसमें 2-3 इंच पानी लगता हो, 4 इंच तक पानी लगता हो, लेकिन उससे ज़्यादा पानी नहीं लगना चाहिए। तो और इसमें एक और चीज़ का जो बाकी, इसके अलावा जो बाकी सारी प्रक्रियाएं हैं वो आम धान से ही मिलती जुलती है, लेकिन इसमें करना क्या होता है आपको कि यूरिया का यूज बिल्कुल भी नहीं करना होता है, क्योंकि इसका जो हाइट होता है वो तकरीबन 5 फीट का होता है। तो अगर आप यूरिया यूज करेंगे तो ये गिर जाएगा। तो यही 2 सावधानियां बरतनी पड़ती है। पहला, इसको आप हमेशा खल्ली मिला के रखा है, नीम का खल्ली, सरसों का खल्ली, ताकि कोई भी इनमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटी फंगस गुण। बाकी जहाँ तक प्रोडक्शन की बात पे अब आते हैं, तो आपकी 110 से 120 दिनों में फसल पक के तैयार हो जाएगी। और प्रोडक्शन जो इसका होता है वो समान धान के मुकाबले थोड़ा कम होता है। लगभग पर एकड़ में इसका प्रोडक्शन 30% तक कमी आ जाती है। लेकिन इसमें इसकी जो कीमत है, अभी बाजार का भाव है, वो आपको जान के हैरानी होगी कि इसका बाजार का भाव 200 रुपये मिनिमम है। मिनिमम आपका ये चावल 200 रुपये पर केजी बिकेगा। 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक हम लोगों ने बेचा है, आपका भी बिकेगा। और आपको कोई समस्या नहीं होगी। मार्केटिंग के लिए बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं जो इसकी मार्केटिंग करा रहे हैं। और हम लोग अगर इस तरीके से ब्रांडिंग करेंगे, आप सबसे आग्रह होगा कि इस वीडियो को जो भी लोग शेयर कर रहे हैं, कम से कम किसान हित में शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए इस बात को। अगर आपका फार्म किसानों से लगाव है, अगर आप किसान को सम्मानित मानते हैं, अगर आप किसान को मानते हैं कि वो सही में भारत का पोषण कर रहा है, विश्व का पोषण कर रहा है, तो इस तरह की वीडियोस को भी शेयर कीजिए, इंटरटेनमेंट वीडियोस के अलावे। तो उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी मिली होगी, मार्केटिंग से लेकर, खेती से लेकर, कैसे इसको लगाना है, कब लगाना है, सभी जानकारी को आपको दिया गया है। ऊपर नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन का नंबर। तो आप उस पर फ़ोन करके अपना सीड ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल श्योर रहिए, आपका सीड आपके घर तक पहुंचेगा। हम लोग की संस्था बिहार की सबसे बड़ी संस्था है और हम लोग किसानों के लिए जी जान लगाए हुए हैं। तो बीच में कोई किसी तरह का जो ट्रस्ट इशू है वो नहीं आएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ऑर्डर कर सकते हैं और अपने आसपास लोगों को बता सकते हैं कि एक चावल आया है ब्लैक राइस, जो कि हाँ, एक और चीज़ जो
क्लियर कर दूं कि जो ब्लैक राइस होता है उसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि बहुत सारे धान पहले से भी होते थे वो काले होते थे, लेकिन ब्लैक राइस का चावल भी काला होता है। कोई ऐसा चावल हमारे पास 40,000 अलग अलग तरह के चावल हैं। हमारा एशिया का सबसे जो इम्पोर्टेंट फूड है वो चावल है। विश्व में सबसे ज़्यादा अगर किसी की खेती होती है तो मक्के के बाद चावल की ही खेती होती है, लेकिन एक पहला चावल है जिसका कलर ब्लैक होता है, जो अपने आप में अनूठा है, जो इसकी पहचान है, जो कि इसकी खासियत है और जो इसकी गुणवत्ता की वजह भी है। इसमें तो आपको अगर कंपेयर करते हैं वाइट चावल को और ब्लैक चावल को, तो आपको जान के हैरानी होगी कि वाइट चावल के मुकाबले इसमें विटामिन बी, ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक ये सब काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं। और इसकी सबसे जो खास वजह है वो एंटीऑक्सीडेंट है, ये शुगर फ्री है, एंटी कैंसरस है। पहला चावल जो कि जिसमें एंटी कैंसर तत्व पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। तो आप सबसे यही आग्रह होगा कि इस वीडियो को खूब शेयर करें और आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बताइए। जैसे अभी कोई क्वेश्चन हो तो उसका आंसर किया जाएगा। और फिलहाल आवाज़ एक पहल के इस विशेष अंक में जिस तरह से आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, एक बार आप सबको धन्यवाद करते हुए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप फिर से फार्म देख लीजिए। एक गांव का एक एरिया है, अभी कटहल का टाइम चल रहा है, आम का टाइम चल रहा है और धान की बिचड़ा डालने का भी समय चल रहा है। तो कुछ क्वेश्चन है तो आप बताइए, नहीं तो उसके बाद हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से बिचड़ा डाला जाता है और कितना 1 किलो धान उगाने में तकरीबन 300 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और आपको जान के दुख पहुंचेगा कि 1 किलो धान का कीमत अभी 20 रुपये किलो है। तो पानी 500 लीटर पानी लगा के, अपना खेत लगा के, अपना बहुत सारा ऊर्जा लगा के और तकरीबन 6 महीनों के मेहनत के बाद किसान चावल उपजाता है और उसको बहुत कम कीमत मिलती है। और कीमत कम मिलने की वजह है कि लोग उसके महत्व को भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं कि किसान हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक आवश्यक जमात है, एक आवश्यक तबका है और लोग उनकी इज्जत करना भूल गए हैं। तो हम सभी युवाओं को फिर से आना होगा, एक साथ मिलना होगा, खेती करना होगा, अपने ज़मीन अपने पैर में मिट्टी लगाना होगा, मेहनत करना होगा। तभी जाके स्थिति बदलेगी, तभी जाके गांव समृद्ध होगा और तभी जाके देश समृद्ध होगा। आज के आप प्यार के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए, नहीं तो फिर इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। और जितने भाई आज जुड़ रहे हैं तकरीबन 120-130 के आसपास, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो और अपने आसपास ज़रूर बताइएगा इस चावल के बारे में, ज़रूर बताइएगा अपने गांव के बारे में, ज़रूर बताइएगा किसानों के दर्द के बारे में, ताकि हम लोग हाल फिलहाल में इस सब की समस्या ढूंढ सके। और ज़रूर अगर आपकी कोई इच्छा है खेती करने की तो आप वापस लौटिए अपने गांव की ओर, अपने खेतों की ओर। आपकी इनकम भी अच्छी होगी और आपका जीवन भी अच्छा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।